forever, ever hold a never mind. Oh, हेलो आई वेलकम यू ऑल टू सोल्स टैरो। आई एम बैक अगेन एक पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ। और मुझे कहा गया कि लास्ट पिक अ कार्ड रीडिंग बहुत अच्छी थी। जो हमारे न्यू जॉइनर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड द ओल्ड वंस हु मोटिवेटिंग, गाइडिंग, सपोर्टिंग, थैंक यू। आई अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई सेंड यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. So I'm doing this reading in the wee hours of the night, late in the night, okay? मुझे नहीं पता आप कितने बजे इसको देखने वाले हैं. टाइमलेस रीडिंग है ये, ओके? और टाइम लीनियर होता है, फ्लूइड होता है. एंड यूज़ योर डिसर्नमेंट, अपना इनर कंपास देखेगा. 3 पायल्स यहाँ पर हैं. आप देखिए आपको कौन सी पायल अट्रैक्ट करती है, ध्यान से देखिएगा. और जो भी पायल आपको कॉल आउट कर रही है, उसके बारे में अच्छे से सोचिए. 1, 2, 3, ठीक है? 1, 2 and 3. एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि पायल नंबर 1 का क्या मैसेज है, पायल नंबर 2 का क्या मैसेज है, और पायल नंबर 3 का क्या मैसेज है. ये एक साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग है टूवर्ड्स योर लव and career. Okay, let's put it this way. Love and career. I think दोनों डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन में, है ना? So एक साइकिक सी रीडिंग है, एक फन सी रीडिंग है, and let's see कि what messages need to come to you through me as a channel. और क्या आने वाला है लव एंड करियर के कॉन्टेक्स्ट में. आई एम श्योर आपने देख लिया है. सो आई एम गोना स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1 विच इज विद द पिंक फ्लावर. हेलो, आई एम बैक. सो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया विद सच अ ब्यूटिफुल पिंक फ्लावर विच इज सेरेनिटी, विच इज काम, विच इज पीस. लेट्स सी उनके लिए क्या साइकिक मैसेज है फॉर द लव एंड करियर ऑन गोइंग. टाइमलेस रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, रिवर्सल्स नहीं है. एनर्जीज में टैप इन करेंगे और रीडिंग रेजोनेट करे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ओके? चलिए. सो वी हैव, आई हैव अ मोनोलॉजी कार्ड, आई हैव अ स्पिरिट एनिमल कार्ड, एंड आई हैव द tarot guiding us. So let's see what is your monology message. So this is about your dreams, what you're planning. What it needs is a practical plan. That's what they're saying, that your dreams need a practical plan. It could be in regard to your love, it could be in regard to your career. As I said, you just have to figure out that whatever you're doing right now, how best you can push it forward by making certain changes and alterations. Maybe आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको उस तरीके से बेनिफिट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप वो मैजिक वापस लेकर आ सकें. एंड उसको लाने के लिए आपको क्या करना है, दैट इज़ व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट. इट्स रियली टॉकिंग अबाउट कि आप कहाँ हैं और आपकी अटेंशन वो कहाँ डायरेक्ट कर रहा है, कहाँ वो आपको ले जाना चाह रहा है, राइट? सो इट्स अबाउट विशिंग एंड प्रेइंग टू द मून एंड सेइंग, यू नो व्हाट, आई नीड दिस एंड दिस इज हाउ आई वुड गो फॉरवर्ड, राइट? एंड आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड टू द स्पिरिट एनिमल कार्ड, let's see what is that. It is the hedgehog, which is so fair. और कितना correct है. It says acceptance. Accept who you are. Please do that, because this is the most pivotal thing that you can do to yourself, right? So with the hedgehog here, it's really talking about that accept what you are, where you are in life right now, but also ensure that where are you being guided. आपको कहाँ गाइड किया जा रहा है और किस तरह से आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं. अगर आपको रिट्रीट करना है, समय लेना है, सोचना है about certain things to make certain changes in your life,
to figure out and to make that practical plan. Make sure that you do it, right? और जब आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे और आपको वो क्लैरिटी आ जाएगा, तो आप बहुत ही कंफर्टेबल स्टेट में आ जाएंगे और एक नए तरीके से सब कुछ आप परसीव करेंगे और उसको फॉरवर्ड ले जा पाएंगे. और जो गाइडेंस है, दिस डेक बेसिकली हियर इट हैज़ द एस ऑफ डायमंड्स. ये बात करता है इट्स लाइक द वर्ल्ड in the usual tarot decks, right? So it's like a world. So basically you're setting out towards new horizons. You're going towards new places, and you want to make those certain changes in your love and in your life, and you want to see how best you can stop that cycle, because it states that it needs a practical plan. And वो practical plan कैसे आता है? जब आप वो retreat करते हैं, आप accept करते हैं कि हाँ यार, अगर ये ऐसे किया होता तो शायद ये बेहतर होता, अगर मैंने ये changes किए होते तो शायद ये बहुत better होते, और मेरी relationship जहाँ है उससे शायद एक better दयार पर होती. और similarly पीस प्रिवेल करता है. और उस ओपन माइंडेडनेस के साथ जब आप ऑपरेट करते हैं तो आप वो सब एम्ब्रेस करते हैं और वो चेंजेस इनवाइट करते हैं जो न्यू पॉसिबिलिटीज़ को जन्म देती है. सो वंडरफुल मैसेज पाइल नंबर 1. एंड लेट्स गो टू पाइल नंबर 2. थैंक्स, बाय. इफ इट रेजोनेट्स, डू लाइक अस. Hello, pile number 2. So I'm going to timestamp this. We've just done pile number 1 and we're going to do pile number 2. So basically ये एक mix है of a moonology card, a spirit animal card, and the guidance from the tarot, from the deck that I really like. Okay, so चलिए देखते हैं आपके लिए psychic message क्या है इस पिक कार्ड रीडिंग के जरिए फॉर योर लव एंड करियर. इट्स अ जनरल रीडिंग, कीप दैट इन माइंड. ज़ोडिएक्स एंड नंबर्स जो भी बात करेंगे, आई विल प्रॉब्ली टॉक अबाउट इट अ लिटिल, बट वी वुड ओनली फोकस ऑन द जनरल अंडरस्टैंडिंग. चले. सो ब्यूटिफुल येलो, which is about hope, which is about sunshine all around, which is about the light all around. Let's see what are your messages, pile number 2. I am excited. Wow. So your message is bring love into the situation. We've just crossed new moon in Aquarius. Okay. So what is this trying to remind you? I think for some, the collective that possibly मैं जिनके साथ टैप इन कर रही हूँ, ये उनके लिए है कि डोंट बी टू डिटैच्ड. अगर आप डिटैच्ड हैं करंटली तो प्लीज़ डिटैच मत रहिए. ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है. इट्स अबाउट प्रोग्रेस, यस, बट ये ध्यान रखना है क्या वो प्रोग्रेस हमें बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, राइट. एंड आप जिनके साथ भी हैं इन रिगार्ड टू योर रिलेशनशिप, इन रिगार्ड टू योर लव एंगेजमेंट, आई जस्ट फील दैट इट टेक्स two to tango. Right, so it comes with a suggestion. I think this card comes with a suggestion very simply that keep in mind that to do it independently, you have to operate from the loving space, right? And that is the essence. And जो भी आप दोनों के बीच में एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक ज़रूर है, ये मुझे लगता है. और जहाँ तक बात आती है आपके करियर ओरिएंटेशन में, तो मुझे लगता है जो भी आप काम कर रहे हैं आप बहुत ही पैशनेटली कर रहे हैं, बहुत एफर्ट के साथ कर रहे हैं, लेकिन स्टेडफास्ट तरीके से आप उसको करना चाह रहे हैं. तो कोशिश करिए कि आप bring in that little balance, that sense of balance according to me, right? Pragmatism required है of course, बट आपका कर्मा भी इम्प्रूव करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. सो दैट इज एन अमेजिंग मैसेज. सो विद अ स्टारफिश व्हाट वी हैव हियर इज इंट्यूशन. इट टॉक्स अबाउट लिसनिंग टू योर सोल्स ट्रूथ. महसूस ज़्यादा कीजिए. ओके, फील इट मोर. इवन इफ यू डोंट से इट मोर, अगर आप कहते ज़्यादा नहीं हैं
तो एटलीस्ट उसको महसूस ज़्यादा कीजिए, फील ज़्यादा कीजिए. दैट इज़ वॉट इज़ गाइडिंग यू टू डू. एंड वी ऑल नो इट्स ऑल लाइक वाटर, इट्स लाइक सच स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी. एंड यू नो स्टारफिश आर लाइक अमेजिंग क्रीचर्स. You know, they don't have brains, if you know. अगर आपको पता हो तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी that they don't have brains, but don't think that they're not intelligent. They're very intelligent. उनका जो नर्वस सिस्टम है वो उनकी पूरी बॉडी में रन करता है, इतना इंट्रिकेट होता है. तो आपको इंट्यूशन आपकी इसी तरीके से गाइड करती है. हम सब में इनफैक्ट वो इंट्यूशन इतनी पावरफुल होती है, अगर वो अलाइंड और चैनल्ड हो तो इट कैन ओपन न्यू डोरवेज, यू नो. और बहुत कुछ हमें हमारा रास्ता लाइफ के लिए बदल देती है. हमें रॉन्ग डायरेक्शंस की तरफ रेयर नहीं करती है, राइट डायरेक्शंस की तरफ गाइड करती है, बिकॉज वो फ्लैग साइंस देना शुरू कर देती है. सो वो यही सजेस्टिव मैसेज है, यू नो, with the new moon in Aquarius and the starfish here both, that you know pragmatism of course बहुत important होता है, but also trusting your instinct उतना ही ज़रूरी है. because आपको हर चीज़ में you have to operate it with the sense of love and you have to process everything so that you can have that balance, right? And with the Queen of Diamonds that we have here, it's such an amazing card that I see, and it's all yellow sea with the flower here. It's such a beautiful one, you know. It completely befits. It talks about that inner balance, जैसे मैं यहाँ भी कह रही हूँ आपको कि ये उस बैलेंस की बात करता है, योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस. वो सेंस ऑफ कंट्रोल की नहीं. दिमाग स्टारफिश के पास बहुत सारा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका उपयोग इस तरह से करना है कि हर चीज़ में आप उसको लगा दें. टू फील मोर, दैट इज़ व्हाट इज सेइंग, द मास्टरी ऑफ द कंट्रोल, कि सब कुछ पकड़ना है, कंट्रोल करके चलना है, वो आप नहीं कर सकते हैं. यू विल हैव टू बी अ लिटिल ईजी, यू विल हैव टू ब्रिंग इन दैट बैलेंस सो दैट यू कैन हैव दैट मास्टरी over anything that comes to you which seems they cannot be workable. So everything is possible, everything is going to work out just fine and amazingly well in your love, in your career guidance too. So thank you pile number 2. अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है हमें लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नहीं करती है तो I send you lots of love and lots of light. Let's move on to pile number 3. हाय पाइल नंबर 3, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, लेट्स टॉक टू देम. पाइल नंबर 1 और 2 तो बहुत ही अमेजिंग था, एंड पाइल नंबर 3 का देखते हैं क्या निकलने वाला है. सो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अ ब्लेंड ऑफ अ मोनोलॉजी मैसेज, इट्स गोइंग टू बी अ ब्लेंड ऑफ अ स्पिरिट एनिमल मैसेज, एंड a little advice from the tarot as to what is your psychic reading that is in regard to your love or in regard to your career as of now, because I'm doing it in the wee hours of the night. And whoever is on your mind right now, जो भी आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, उनका क्या मैसेज है. चलिए let's see, let's open your cards. This is such a beautiful color of faith, belief. I think it talks a lot about that inner confidence, right? Stunning. I love this. So your moon message is, we are approaching full moon in Virgo, although we've just crossed new moon in Aquarius. Mercury was retrograde, Saturn Uranus का conjunction है, amazing वाला एक reading की है, do watch that. But pile number 3, you know what? A new romantic cycle begins. So this is quite a juice, huh? ये जिनके साथ भी रेजोनेट कर रहा है प्लीज टेक इट, जिनके साथ नहीं कर रहा है डू नॉट फिक्स इट इन योर स्टोरी, बिकॉज मे बी दिस इज नॉट फॉर यू. बट जिनके साथ ही रेजोनेट कर रहा है और जिनके साथ मैं टैप इन कर रही हूँ, a new romantic cycle is actually beginning and there's balance which is being restored. Okay, and it's all about the give and take. It's about the dilemma that you had, वो confusion जो आपको थी वो अब नहीं रहेगी, चाहे वो लव रिगार्ड में हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो. You will be more open to taking chances. I think you will be
open for fresh beginnings, and you'll be open for newer possibilities. And that was actually a moonology reading that I did, today, which spoke about the past, current energies, And I think that is what it is really talking about, that someone is probably coming into your life, or you rekindling something which was there. आप जो पहले से हैं या उनके साथ आप वो rekindle कर रहे हैं, या जो कुछ नया आने वाला है उसमें आप बेसिकली वो बैलेंस रिस्टॉक कर रहे हैं. और ये आपको एडवाइस यही कर रहा है, चाहे आपके करियर में है, चाहे आपके लव ओरिएंटेशन में है, कि सेल्फिश मत रहिए. It's more about giving, it's more about being in the energy of saying that, I do feel more and I'd like to give you more, right? And it's also like the justice kind of card. Maybe कुछ legal engagement है जो possibly जा सकता है. I'm just butting in. Maybe कोई collective में है जो actually tap in कर रहे हैं. तो मुझे लगता है that this little message was for them. And try to reach out to people for whom you really care, okay? Don't hold back. Ego doesn't work at all. It just doesn't work. So, it's a sign of love, right? It's Libra. It's a sign of love. It's a sign of harmony. It's a sign of balance. So, it's about connecting with people who vibe with you, people who are on the same wavelength, and everything falls into balance. The set of scales would be balanced, and I think it's perfect. It's followed by protection, which is quite well placed, because Panther is the same. He says that be very careful of who you allow to give your energy to. आप अपनी energy किसके साथ share करते हैं, किसके साथ बांटते हैं. Just be very mindful of that, okay? This is that gentle reminder, because क्या होता है कि हम कई दफ़ा बहक जाते हैं, right? So that's what it's just like a little nudge कि आप ये ध्यान रखें. It's quite an earthy kind of energy, और it's about having those little boundaries. और boundaries अच्छी होती हैं because वो बैलेंस रिस्टोर करती हैं जो लिब्रा एक्चुअली बात करता है, राइट? सो इंश्योर दैट यू गिव आउट योर बेस्ट टू पीपल यू रियली केयर फॉर, विच दिस इज रियली टॉकिंग अबाउट, ओके? एंड रीबैलेंस करिए, रीसेट करिए, समझिए. चाहे कोई एग्जिस्टेंट लव रिलेशनशिप है या एंगेजमेंट है, या कोई आने वाला एंगेजमेंट है, उसमें बैलेंस लाइए, उसमें और प्यार लाइए, उसमें और मोहब्बत लाइए. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विद द क्वीन ऑफ क्लब्स हियर इन दिस कार्ड, इट रियली टॉक्स अबाउट दैट कॉन्फिडेंस. उस कॉन्फिडेंस के साथ ऑपरेट करिए कि या आई कैन डू दिस, इट्स गोना हैपन. एंड वो बैलेंस जब रिस्टोर होगा, जब अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ऑफ कोर्स that would be reflective in your love engagement as well, in your career as well, in any dynamic जहाँ भी आप इसको फिक्स करना चाहें. तो इससे ऊपर तो और कुछ है नहीं, राइट? सो what you really need to do is to actually align yourself, balance yourself. अपने आप को बैलेंस करिए और देखिए कि आप किस तरह से अपनी एनर्जीज को गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और उनको देते हैं जो एक्चुअली ट्रूली आपके लिए मैटर करते हैं, राइट? सो जो मैटर करते हैं उनको तो हम वी गिव देम सेल्फलेसली, सो वी फील मोर विद देम, वी डोंट थिंक मोर, राइट, विद देम, वी फील मोर विद देम. So this is what I had for you, like a psychic quickie reading for my collective tribe that is vibing. एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आई ग्रेटली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू. एंड और अगर नहीं करती है तो अपने आप को इस स्टोरी में फिक्स मत करिएगा. बट इट्स लेट इन द नाइट दैट आई एम डूइंग इट, एंड आई लाइक द काइंड ऑफ वाइब that the whole reading had, okay? So it's quite interesting. This is what I have for you guys, and thank you so much for sticking around watching it, and I'll see you the next time with another pick a card reading. Again,
I don't know at what hour, but surely in time. Have a wonderful, wonderful time ahead, wherever you're in the world. Time is linear, time is fluid. Heal the world collectively so that we can heal ourselves. Much love to you guys. Bye.